नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शाम के 6 बज रहे हैं और आज दो सबसे बड़े न्यूज मेकर हैं। प्रयागराज में आस्था की होड़ और 144 साल बाद महाकुंभ पर हो रही महाबहस। प्रयागराज में आस्था की होड़ मची हुई है। भीड़ की सुनामी चारों तरफ दिखाई दे रही है। सड़कें हों या फिर रेलवे स्टेशन, पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। दूसरी तरफ 144 साल बाद महाकुंभ के विशेष संयोग पर भी सियासत गर्मा गई है। दिखाएंगे इस पर शास्त्रार्थ शाम 6:30 बजे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। और महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है। विधानसभा में बोलते हुए ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। ममता ने आरोप लगाया कि महाकुंभ के दौरान कोई योजना नहीं बनाई गई, वहां अमीरों और गरीबों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। तो महाकुंभ पर ममता बनर्जी का ये विवादित बयान। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার। और ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इस पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी की पार्टी मृत्यु कुंभ में चली गई है। तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले बयान पर यह विवाद ममता बनर्जी के, जिस पर विश्व हिंदू परिषद का ये तंज। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले पर आरपीएफ की जांच रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के दिन एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान लोगों ने जो बातें कही थी उसी के इर्द गिर्द जांच रिपोर्ट भी है। लेकिन सीपीआरओ के बयान में विरोधाभास सवाल खड़ा करता है। रिपोर्ट में क्या है उसे समझने के लिए पहले एक बार फिर भगदड़ की तस्वीरें देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भगदड़ हुई थी, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हादसे के वक्त वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि प्लेटफॉर्म बदलने से यह हादसा हुआ। पता कि 12 पाई को भी कहता 14 पाई को भी कहता कि 16 पाई आई, तो भागा भगोल ना होई गाड़ी धारे खाती। पहले 3 नंबर बोला, फिर 13 नंबर पे हम लोग भगदड़ के चक्कर में इधर उधर हो गए सारे। इतना अवस्था में कि पूरा हाहाकार मच। लेकिन इस दावे को उस वक्त सीपीआरओ उत्तर रेलवे खारिज करते हुए दिखे और कहा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। भीड़ को देखते हुए हमने स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्लेस हो रही थी। स्नानार्थी तुरंत प्लेटफॉर्म नंबर 14 से फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करके प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जाने लगे। उसी दौरान सीढ़ियों पर ये अप्रिय घटना हो गई। लेकिन आरपीएफ की जांच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो सीपीआरओ के दावे के खिलाफ है। प्रारंभिक रिपोर्ट में हादसे के 3 कारणों का जिक्र है। पहला, अत्यधिक भीड़ लेकिन क्राउड मैनेजमेंट में लापरवाही। दूसरा, ट्रेन अनाउंसमेंट में हुई गड़बड़ी, अनाउंसमेंट की वजह से भ्रम की स्थिति बनी। वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए नहीं किए गए थे कोई भी विशेष इंतजाम। यानी अगर रेलवे प्रशासन सतर्क रहता तो यह हादसा नहीं होता। और आरपीएफ की रिपोर्ट को अब थोड़ा और विस्तार से आप समझिए। देखिए, घटना के वक्त स्टेशन पर रेलवे के कुल 300 कर्मचारी मौजूद थे। आरपीएफ के 80 कर्मचारी थे। आरपीएफ के जो पोस्ट है वो नई दिल्ली के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने बताया। शिवगंगा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म 12 से जाने के बाद प्रयागराज जाने वालों की भीड़ यहां पर बढ़ने लगी। उस वक्त फुटओवर ब्रिज 2 और 3 को क्लियर करने का प्रयास वहां पर किया जा रहा था। रात 8:45 पर अनाउंसमेंट हुआ कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म 12 से जाएगी और फिर अनाउंसमेंट हुआ कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। यहां पर इसीलिए लोगों में भ्रम पैदा हो गया, जिसकी वजह से यात्रियों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। तो ये तमाम वो वजह जो रिपोर्ट में भी जिसकी जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, आरपीएफ की रिपोर्ट आने के बाद यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी है और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
ये तस्वीरें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हैं। 15 फरवरी को दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की रिपोर्ट आते ही ये सड़कों पर उतर गए और रेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता आरपीएफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये मोदी सरकार बेकार सरकार है। विपक्ष जब आवाज उठाता है गरीबों की, इस विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे के लिए युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। कांग्रेस 15 फरवरी से ही सरकार को घेर रही थी, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले तक सिर्फ बयानबाजी हो रही थी। लेकिन अब हाथ में तख्तियां लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। महाकुंभ का 37वां दिन है। सभी बड़े अमृत स्नान खत्म होने के बाद भी लोग दूर दराज से ट्रेनों के जरिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है, हालात बेकाबू हैं। ट्रेन में किसी तरीके से बस थोड़ी जगह मिल जाए, यही काफी है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के हर कोने से श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है, स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये दो तस्वीरें देखिए, दीनदयाल उपाध्याय और कटनी रेलवे स्टेशन पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ट्रेन में बैठने के लिए जबरदस्त मारामारी। कुंभ के मेले जा रहे हैं। कब से आए हैं यहाँ? कल के आए? कल से निकले हैं। अच्छा, तो इतनी भीड़ है? हाँ, गंगा मैया की कृपा से है। कटनी स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए चारों दिशाओं से लोग पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे कुंभ का अंतिम दौर आ रहा है, वैसे वैसे लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ में पहुंचने के लिए किस कदर लोग जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। अब हम आपको नवादा की भी तस्वीर दिखाते हैं। स्टेशन पर भारी भीड़, ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे को धक्का देकर अंदर फिर भी पहुंचना चाहते हैं। कई यात्री तो रेलवे की बदइंतजामी पर सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए तमाशा, देखिए जरा, क्या कहा जाए इसको। तो कहता है कि डाक वहाँ कुंभ में मरता है आदमी, मर तो रहा है नवादा में आदमी। मेला ट्रेन बढ़ाना चाहिए सरकार के। दूसरी तरफ प्रयागराज में आज 33वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लोग दूर दराज से लगातार पहुंच रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जनसैलाब ही नजर आ रहा है। संगम की तरफ जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। कई जगहों पर जाम के हालात हैं। चारों तरफ केवल गाड़ियों की लंबी लाइन ही नजर आ रही है। लोग लंबे लंबे जाम में फंसे हुए हैं। ये जो कतारें हैं, लोगों के लिए मुश्किल का सबब अब प्रयागराज में बन गई हैं। जाहिर है महाकुंभ में डुबकी लगाना हर श्रद्धालु की तमन्ना है, लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये जन सैलाब अभी रुकने वाला नहीं है। देखिए, महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शहर से लेकर संगम इलाके तक कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। संगम नोज पर सबसे पहले पहुंचने की जद्दोजहद अब भी जारी है। प्रयागराज में 37वें दिन भी संगम नोज पर तिल रखने की जगह नहीं बची है। देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संगम स्नान करके महाकुंभ की यादों को लेकर अपने घर जा रहे हैं। आनंद आनंद अति आनंद। आप तो बहुत खुश हैं। अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है। अरे महादेव, बहुत दिल्ली से आए, बहुत दूर से, इतनी भीड़ है, क्या ही बताया जाए। जिस तरफ भी नजर जाती है, सिर्फ श्रद्धालु ही चारों तरफ दिख रहे हैं। सिर पर गठरी लिए और एक दूसरे का हाथ थामे हर कोई संगम की रेती तक पहुंचना चाहता है। आस्था का सैलाब चल रहा है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप देखिए तस्वीर, पैर रखने की जगह नहीं है, तिल भर जगह आपको दिखेगी नहीं और उत्साह लोगों का चरम पर है। समापन की तरफ जब ये आध्यात्म की धारा चल रही है, तो जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं का सैलाब है, उसका कोई और छोर नहीं है। आज 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। वहीं कुल मिलाकर 54 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ की बात करें तो अब तक कई महत्वपूर्ण हस्तियां भी जो आस्था की डुबकी लगा चुकी हैं। हम आपको कुछ वीवीआईपी के नाम बताते हैं जो संगम में स्नान कर चुके हैं। इनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुकी हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं जो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। फिर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भूटान नरेश जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक ने महाकुंभ का दौरा किया और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं अगर हम श्रद्धालुओं की बात यहां पर कर लें, ये तो वीवीआईपी
जो पहुंचे थे, अब तक करीब 99,40,000 से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। 17 फरवरी तक 54 करोड़ 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। तो ये वो आंकड़ा है जो अब तक संगम में स्नान कर चुका है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है। योगी सरकार के इस दावे पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। एक दूसरे को याद दिलाया जा रहा है कि 2027 में सब कुछ सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र के पहले ही दिन महाकुंभ को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में महाकुंभ की उपलब्धियों का जिक्र किया तो समाजवादी पार्टी भड़क गई और सदन में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने झूठा भाषण बनाया। लगे हाथों महाकुंभ के 144 साल बाद संयोग बनने के दावे पर भी सवाल उठा दिए। प्रचार कर दिया कि 144 वर्ष का बाद ये कुंभ हो रहा है और शो ये कर रहे हैं इवेंट के थ्रू अपने पैसे की ताकत से कि ये कुंभ का आयोजन या कुंभ भी इन्होंने शुरू किया है। इसमें प्रथम स्थान पर है। समाजवादी पार्टी ने सदन में हंगामा किया तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो साफ कह दिया कि विपक्ष की मंशा महाकुंभ में अनहोनी फैलाने की है। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखा रही है। अगर श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उठाए गए सवालों को जनता का 0.1% भी समर्थन प्राप्त हुआ होता तो ये आस्था का सैलाब प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं उमड़ता। श्री अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रकार की कोशिश करते रहे कि महाकुंभ में अव्यवस्था फैल जाए, कोई अनहोनी हो जाए और वह मुद्दा बना के जनता के बीच में जाए। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव पहले भी सवाल उठा चुके हैं। भले ही उन्होंने कुंभ में डुबकी लगा ली हो, लेकिन सियासी डुबकी लगाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। और देखिए, इन सब चीजों के बीच सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कई ऐसी जगह थी जहां पर गंगा और यमुना का पानी स्नान के लायक नहीं है। इतना ही नहीं, प्रयागराज और उसके आसपास गंगा नदी की जल गुणवत्ता के बारे में भी कुछ चौंकाने वाली बातें, कुछ आंकड़े जो सामने आए हैं। खासतौर पर माघ मेला और कुंभ मेले के दौरान गंगा और यमुना में जल प्रदूषण के खतरनाक स्तर की बात भी कही गई है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर अब चिंता जो है वो खड़ी हो गई है। आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे जिसमें तमाम बातों का जिक्र है। इस रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है। पहला ये कि नदी जल की गुणवत्ता में गिरावट है। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर क्षमता से ज्यादा दबाव। तीसरा, जियो ट्यूब फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो फेल। चौथा ये कि प्रमुख नालियों में निगरानी का अभाव है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी यानी कि कल होनी है, जिसमें अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या होगा। देखिए, महाकुंभ की बात हम कर रहे हैं और इस पर राजनीति भी हो रही है। इसके बीच यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए। कहीं बेड़ियों में बंधे नेता दिखे तो कहीं खास टी शर्ट पहने समाजवादी पार्टी के नेता नजर आए। लखनऊ में बजट सत्र से पहले ही समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई और योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों को जिस तरह से जंजीरों में जकड़कर लाया गया, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खुद को भी उन्होंने बेड़ियों में जकड़ रखा है। टी शर्ट पर लिखा है, भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सबने देखा कि किस तरीके से भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर दूसरे देश का विमान लेकर आया, और जो लोग कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, किस तरह का डंका आपका है? भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। उनके हाथ में कलश था जिस पर लिखा था, नैतिकता का अस्थि कलश। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नैतिकता खत्म हो गई है, जो कहती है वो करती नहीं है। लगातार सरकार ने कुंभ के बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन जो लोग मर गए उसके आंकड़े को सरकार छुपाने का काम कर रही है। इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। उस मरी हुई नैतिकता का अस्थि कलश हम लोग लेकर आए हैं और इसे यहाँ पर विसर्जित करने का काम करेंगे।
यानी पहले दिन ही यूपी की सियासत में साफ हो गया कि बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भाषा को लेकर तीखा हमला बोला। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरनी देखी दिल जैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। बात फ्लोर लैंग्वेज की हो रही थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू कर दिया जाए। इस पर सीएम योगी ने हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, उर्दू में न बोले, इसका विरोध है और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने साफ कह दिया कि गरीब बच्चों को उर्दू पढ़ाकर विपक्ष मौलवी बनाना चाहता है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। वहीं विपक्ष ने सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। उनका तो एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, इसलिए वो कठमुल्ला कह रहे हैं, वो अपने एजेंडे की बात कर रहे हैं और हम सबके समान व्यवहार की बात कर रहे हैं। जाहिर है जिस तरह से पहले ही दिन विधानसभा में बयानों का दौर चला, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में अभी और तरकश से तीर निकलेंगे। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।